स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म या प्रैक्टिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में पूरी बातें बताई हैं कि किस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है। उसके एग्जाम्पल में आज मैं आपके सामने एक पोएम का क्रिटिसाइज करके उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन दे करके आपको उसका पूरी तरीके से एग्जाम्पल दे दूंगा, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से एक पोएट्री को एक या पोएम को किस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है, किस तरह उसकी एनालिसिस की जाती है। ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि आपने तो सीख लिया है पहले ही कि पोएट्री या प्रोज को किस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है, किस तरह उसकी एनालिसिस की जाती है। तो उसके टॉपिक्स के एक एक टॉपिक को आज हम जो लेंगे, टॉपिक ले रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। एक बहुत ही मशहूर पोएम है, उसी को हम क्रिटिसाइज करते हैं, उसका जो है प्रैक्टिकल एप्रिसिएशन देते हैं और उस क्रिटिकल एप्रिसिएशन को देख करके जानेंगे कि किस तरीके से पोएट को लिखा जाता है। अगर आपके एग्जाम में यही पोएम आ जाती है तब तो बहुत अच्छा है, अगर कोई दूसरी पोएम पूछी जाती है तो उस पर भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। बस आपको ये करना है कि पोएम के थॉट्स को समझना होगा। अब आपको आसान होगा, आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा तो आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगी कि किस तरीके से किसी पोएम को या प्रोज के पैसेज को किस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे देखिए, एक ये जो आपके सामने आता है जो पोएम है, ये है द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ है। तो इसमें ये अगर हम देखते हैं कि एक साधारण लड़की के गीत कैसे बन गया अमर कविता। एक साधारण लड़की है, एक गीत गा रही है और वो कैसे एक जो है अमर कविता बन जाती है। जानिए उसका पूरा रहस्य, हर बात को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, एक एक करके आप सीखते जाइएगा, समझते जाइएगा कि ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में किस तरीके से इसको शो किया जाता है। आगे देखिए, द सॉलिटरी रीपर का सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिकल पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सॉलिटरी रीपर जो फाइनेस्ट लिरिकल पोएम है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखती है जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। अ मेजर पोएट ऑफ रोमांटिक एज, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो एक बहुत ही महान पोएट है रोमांटिक एज का। रोमांटिक एज का एक ग्रेट पोएट है, उसी की एक पोएम है सॉलिटरी रीपर। उसमें कह रहा है, आगे देखिए, द पोएम प्रेजेंट अ सिंपल इट डीपली मूविंग एक्सपीरियंस ऑफ द पोएम व्हेन ही कम्स अक्रॉस अ यंग हाईलैंड गर्ल रीपिंग एंड सिंगिंग एलोन इन अ फील्ड। देखिए क्या कहता है, पोएम प्रेजेंट, पोएम क्या कर रही है, प्रस्तुत कर रही है अ सिंपल इट डीपली मूविंग एक्सपीरियंस, एक बहुत ही गहरा एक्सपीरियंस प्रस्तुत कर रही है एक ऑफ द पोएट का। When he comes across, जब वो जाता है, गुजर रहा होता है, कहाँ, a young highland, तो एक जो है एक गर्ल रीपिंग एंड सिंगिंग एलोन इन अ फील्ड। वो जो है जो जब वहां से जा रहा होता है तो वो सुनता है कि एक हाईलैंड की गर्ल है और वो जो फसल काट रही है और फसल काटते हुए कुछ गा रही है और गा रही, तो उसी से वो एक्सप्रेस हो जाता है। पोएट अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ उसी से एक्सप्रेस होता है और उसी पे ये पोएम लिखता है। तो दो, हालांकि द सिचुएशन इज ऑर्डिनरी, द पोएट ट्रांसफॉर्म इट इनटू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल एक्सपीरियंस थ्रू हिज इमेजिनेशन। देखिए एक चीज जान लीजिए कि पोएट क्या होता है या राइटर क्या होता है, नॉवेलिस्ट क्या होता है। अगर एक सिंपल और साधारण चीज को देखता है और उसे अपने एक्सपीरियंस से, अपनी बातों से उसको एक ऐसा फॉर्म क्रिएट कर देता है कि सब लोगों को अच्छा लगने लगा, इसीलिए उसे पोएट कहा जाता है। हम देखें कि एक लड़की काट रही है, गा रही है, अरे गाना होगा, किसी बारे में होगा, ये ऐसे हमने कह दिया। लेकिन जो एक पोएट होता है, जब उसमें अपने एक्सपीरियंस को और उसमें अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना को जब डाल देता है तो एक पोएम एक जो है ऐसा उसका जो साहकार बन जाता है, उसकी एक ऐसी कृति बन जाती है जो फॉर एवर जो है सब लोगों के लिए जो है हैप्पीनेस का स्रोत बन जाती है। तो उसी तरीके से है वो एक जो है जो थॉट है वो बहुत ही जो है सिचुएशन जो है एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सिचुएशन है, लेकिन पोएट जो उसी ऑर्डिनरी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल एक्सपीरियंस, उसे असाधारण और अद्भुत भावनात्मक एक्सपीरियंस में उसे बदल देता है थ्रू हिज इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं के माध्यम से। अब देखिए एक एक टॉपिक की बात आती है, वो थोड़ा सा मैंने पोएम के बारे में लिखा था। अब पोएटिक थॉट्स क्या होता है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम is the power of natural beauty and music to touch the human heart।
ये क्या कहता है कि जो सेंट्रल आइडिया है पोएम का वो है पावर ऑफ नेचुरल ब्यूटी, नेचर की जो सुंदरता है उसी को शो कर रहा है और उसकी म्यूजिक को शो कर रहा है टू टच द ह्यूमन हार्ट, और उसी के माध्यम से वो मानव के हार्ट को टच कर दे रहा है। द पोएट डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द गर्ल्स सॉन्ग। जो लड़की वो गीत गा रही है, वो कहीं जा रहा है, वो पहाड़ी लड़की है, पहाड़ी उसकी लैंग्वेज है। पोएट जो वर्ड्स वो उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ रहा है। इट लीव्स अ डीप इमोशनल इम्पैक्ट ऑन हिम, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ये एक बहुत ही गहरा प्रभाव डाल देती है, एक भावनात्मक प्रभाव डाल देती है, भावनात्मक असर डाल देती है उसके ऊपर। द पोएम सजेस्ट दैट ब्यूटी एंड इमोशन आर यूनिवर्सल एंड गो बियॉन्ड लैंग्वेज बैरियर्स। कहता है कि जो ये पोएम के माध्यम से पोएट ये बताना चाहता है कि ये पोएट जो पोएम होती है ना, वो बताती है कि ब्यूटी एंड इमोशन, अगर आप अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करना चाहते हैं, सुंदरता को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो एक यूनिवर्सल, ये सार्वभौमिक है और इसे ये चली जाती है गो बियॉन्ड, बाहर चली जाती है किसके, लैंग्वेज बैरियर्स। इसमें लैंग्वेज की कोई ये नहीं होती है कि आप लैंग्वेज जानते हो कि नहीं जानते हो, उसकी भावनाओं को समझ जाता है। जब कोई जो है सिंगर जो है जब पोएम को गाता है, उसको रिदम के साथ पढ़ता है, लय के साथ पढ़ता है, ताल के साथ पढ़ता है, तो सुनाता है, तो सुनने वाला उसमें खो जाता है। इवन बहुत बार ऐसा होता है कि आप उसकी लैंग्वेज को नहीं पसंद करते हैं, सॉरी उसकी लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। इमेजरी, इसमें इमेजरी क्या था, वर्ड्सवर्थ यूजेज विविड नेचुरल इमेजरी। इसमें जो वर्ड्सवर्थ जो है ना, इसमें क्या कहता है कि सबसे पहली जो चीज ये होता है, एक सजीव और स्पष्ट जो है नेचुरल इमेजरी को प्रस्तुत करता है। टू क्रिएट, क्या करता है, टू क्रिएट अ पीसफुल रूरल सीन, और वो क्रिएट करता है एक जो शांतपूर्ण एक जो है गांव का जो है सीन प्रस्तुत करता है। द लोनली गर्ल, एक तन्हा लड़की है, अकेली लड़की है, वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रही है। द साइलेंट वैली, और वो जो वैली है, वो जो वैली है, जो पहाड़ी इलाका है, वो बिल्कुल साइलेंट है, शांत है। एंड द इकोइंग सॉन्ग, और उसके जो सॉन्ग है वो इको कर रहे हैं, गूंज रहे हैं, क्रिएट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। और उसका जो सॉन्ग है उस वैली में जब इको करता है, एक पहाड़ी से टकरा करके जब वापस आता है, तो वो एक बहुत ही सुंदर पिक्चर प्रस्तुत करता है। द कंपैरिजन ऑफ हर सॉन्ग विद दैट ऑफ अ नाइटिंगेल, और वो उसको कंपेयर करता है उसके सॉन्ग को नाइटिंगेल से। एंड ककू enhances the richness of the imagery and helps the reader imagine the sweetness of her voice। और उसे जब वो कंपेयर करता है नाइटिंगेल के सॉन्ग से और ककू बर्ड के सॉन्ग से, जब उसको ये करता है, इमेजिन करता है, तो वो उसको बढ़ा देता है, कंपेयर करता है, सॉरी इमेजिन नहीं बल्कि कंपेयर करता है, तो वो उसके जो है बढ़ा देता है उसकी रिचनेस ऑफ इमेजरी, उसकी इमेजरी को, उसके वर्ड्स को, जो वहाँ का चित्रण कर रहा है उसकी जो है सुंदरता को बढ़ा देता है, और रीडर्स को हेल्प करता है कि जो है क्या चीज़ है, स्वीटनेस ऑफ हर वॉइस, उसकी स्वीटनेस, उसकी आवाज़ का जो मीठापन है, जो सुंदरता है उसकी आवाज़ की, उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। आगे देखिए फीलिंग क्या आता है, सारी चीजों को देख लीजिए। फीलिंग, द पोएम इज फील्ड विद अ फीलिंग ऑफ एडमायरेशन। ये पोएम जो है फीलिंग ऑफ एडमायरेशन है, वो किसी की प्रशंसा की जाती है, वंडर है, आश्चर्य है, एंड जेंटिल है, सैडनेस है, ये सारी चीजों को उसमें प्रस्तुत किया जाता है। द लोनलीनेस ऑफ द गर्ल क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मेलांकली। ये जो लड़की का जो ये है वो मेलांकली को यूज कर रहा है, उसको प्रस्तुत कर रहा है कि जो वहां पे जो सिस्टम है उसको बता रहा है कि वो किस तरीके का सिस्टम है, और उसको एक मेलांकली while her song fills poet's heart with joy and fascination, जबकि उसका जो सॉन्ग है fills the poet's heart with joy and fascination। क्या करता है कि जो द लोनलीनेस ऑफ द गर्ल क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मेलांकली, वो मेलांकली को वो प्रस्तुत कर रही है, अर्थात वो किस चीज को प्रस्तुत कर रही है, एक उदासी को, एक विषाद की भावना को प्रस्तुत कर रही है, जो है पोएट को दिल को भर देती है आनंद से और फैसिनेशन से, सम्मोहन। उसकी तरफ वही जो है, जो उसका सॉन्ग की साउंड होती है, वो पोएट को अपनी तरफ फैसिनेट कर लेता है, अपनी तरफ जो है हिप्नोटाइज कर लेता है, अपनी तरफ सम्मोहित कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। द इमोशनल टोन
इज सॉफ्ट एंड रिफ्लेक्टिव। उसका जो इमोशनल टोन है वो बहुत ही सॉफ्ट है और रिफ्लेक्टिव है, चिंतनशील है। और जो है देखिए चिंतनशील, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव के माने परिवर्तन नहीं, जो आप रिफ्लेक्शन पड़ता है वो नहीं, बल्कि यहाँ पे चिंतनशील है। उसका जो टोन है वो बहुत ही सॉफ्ट है और चिंतनशील है, अर्थात उसके ऊपर विचारशील है, उस पर विचार किया जाता है। हम स्टैंजा फॉर्म की बात करते हैं। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजा। इसमें 4 स्टैंजा है, ईच कंटेनिंग 8 लाइन्स, और हर जो स्टैंजा 8 लाइन लगता है। दिस रेगुलर स्ट्रक्चर गिव द पोएम बैलेंस एंड हार्मनी। जैसे स्टैंजा फॉर्म की बात आई थी तो इसमें 4 स्टैंजा है और हर स्टैंजा में 8 लाइनें हैं, और यही 8 लाइन जो है रेगुलर स्ट्रक्चर देता है, गिव द पोएम बैलेंस एंड हार्मनी। वो पोएम को सुंदर और हार्मनी बना देता है और जो है एंजॉय वाला बना देता है। ये जो आपके आता है कि इसको जो है बैलेंस कर देता है और हार्मनी अर्थात तालमेल दोनों में बैठा देता है। बात आती है मीटर की। द पोएम मेनली फॉलोज इयाम्बिक टेट्रामीटर। इसमें जो है इयाम्बिक टेट्रामीटर आता है। अगर आपको ये इयाम्बिक टेट्रामीटर की बात ना समझ में आ रही हो तो ये मेरा मीटर वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने इसको बताया है। दो सम वेरिएशन आर प्रेजेंट, कुछ वेरिएशन उसमें प्रेजेंट किए गए हैं, जो उसमें कुछ वेरिएशन है उसको प्रस्तुत किए गए हैं, अर्थात जो है भिन्नता है। जैसे कहीं कहीं जो है टेट्रामीटर नहीं, कुछ भिन्नता उसमें आई हुई है। दिस मीटर एड्स टू द नेचुरल फ्लो ऑफ द पोएम, और यही जो मीटर है वो उसमें नेचुरल फ्लो कर देता है पोएम का। बात आती है रिदम की। द रिदम इज स्मूथ एंड म्यूजिकल, जो रिदम है उसका स्मूथ है और म्यूजिकल है। रिफ्लेक्टिंग द मेलोडी ऑफ द रीपर्स सॉन्ग, और ये रिफ्लेक्ट करता है अर्थात जो है वो चिंतनशील बना देता है उसके लय को, स्वर को, ऑफ द रीपर सॉन्ग, रीपर के सॉन्ग को जो है लय और स्वर में ढाल करके उसे चिंतनशील बना देता है। आगे देखिए, इट इनहेंसेस द लिरिकल क्वालिटी ऑफ द पोएम, और ये जो बढ़ा देता है लिरिकल क्वालिटी, जो इसकी लिरिकल क्वालिटी है उसको बढ़ा देता है पोएम का। बात आती है डिक्शन की। वर्ड्सवर्थ यूजेस सिंपल, क्लियर एंड नेचुरल लैंग्वेज। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वर्ड्सवर्थ जो है ना इसमें प्रयोग करता है स्टाइल, इस जो वर्ड प्रयोग करता है वो सिंपल है, बहुत ही क्लियर है और नेचुरल लैंग्वेज का प्रयोग करता है। और उसके जो डिक्शन जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, हिज डिक्शन रिफ्लेक्ट करता है हिज बिलीव दैट पोएट्री शुड बी रिटेन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। ये एक रिफ्लेक्ट करता है, एक ये जो है आदमी को चिंतनशील बना देता है, आदमी को प्रभावित करता है और उसका विश्वास बताता है कि पोएट्री जो है ना किस लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए, कॉमन पीपल की भाषा में लिखी जानी चाहिए। जो साधारण लोग हैं, जो भाषा बोलते हैं उनकी भाषा में बोलना चाहिए। अगर हम स्टाइल की बात करते हैं, द स्टाइल इज प्योरली रोमांटिक। स्टाइल जो रोमांटिक है, इट इम्फेसाइज नेचर, ये नेचर पे जोर देती है, सिंपलिसिटी पे जोर देती है, इमोशन पे जोर देती है, एंड द इमेजिनेशन और कल्पना पे जोर देती है। द पोएट फाइंड्स ब्यूटी इन ऑर्डिनरी लाइफ। जो पोएट जो है ना वो ब्यूटी कहाँ पाता है, एक साधारण जीवन में, एक साधारण जिंदगी में उसे सुंदरता मिल जाती है। एंड एक्सप्रेस इट विद डीप सिंसियरिटी, और उसे बड़ी वफादारी के साथ वो प्रस्तुत कर देता है। जो एक सिंपल और साधारण लड़की के सॉन्ग को देखता है और उसके अंदर अपनी डीप इमेजिनेशन डाल करके, अपनी कल्पनाओं को डाल करके उसे एक बड़ी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करता है और एक पोएम बहुत सुंदर होती है। In conclusion, The Solitary Reaper is a beautiful example of romantic poetry that shows how simple experience can produce profound emotional responses. इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि ये पोएम जो है इंक्लूड कर देती है द सॉलिटरी रीपर को। सॉलिटरी रीपर को प्रस्तुत कर रही है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक पोएट्री का एग्जाम्पल है, और इसमें शो करता है सिंपल एक्सपीरियंसेस, अपने जो साधारण जो एक्सपीरियंस हैं, जो उसकी जो तजर्बे हैं, वो उसको जो उसकी भावनाएं उसको कहता है। और यही जो सिंपल चीज जो है कैन प्रोड्यूस, प्रस्तुत कर सकती है एक फाउंड इमोशन, एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही गहरा रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया दे सकता है। तो उसी चीज को वर्ड्सवर्थ ने किया है। दोस्तों ये जो पोएम का मैंने आपको एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना बताया है, इसी के आधार पर आप और बहुत सी पोएम
कर क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसी पोएम है जिसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप मेरे कमेंट में डालिएगा, मैं उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन उसको मैं सिस्टम में जब भी आएगा मैं उसको डाल दूंगा, आपके एग्जामिनेशन से पहले उसको डाल दूंगा। अगर आपको 2-3 पोएम्स का क्रिटिकल एप्रिसिएशन चाहिए आपके कोर्स के अनुसार जो भी है तो उनको दीजिएगा, मैं उसका एक एक करके डाल दूंगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए लीड लर्निंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।